यानंतर होणारा सामना गावदेवी साखरोळी आणि टीम जय हनुमान पालकने, दोन्ही संघामध्ये नाणेफेक सुद्धा झालेले. चला, ज्या संघाचं क्षेत्ररक्षण असेल त्यांनी लगेच सजून घ्या. चला, क्षेत्ररक्षण सजून घ्या. टीम पालकने सलामीचे बॅटर साखरोळे आपण लगेच पाठवायचे आहेत आणि सलामीचे बॅटर सुद्धा आले. दोन्ही पंच सज्ज आहेत. ज्ञानदेव पाटील, मॅन फ्रॉम दापोडे आणि कुलदीप थले. कुलदीप थले एक 40+ मध्ये ज्ञानदेव पाटील दापोडे या दापोडे संघामध्ये खेळताना पाहतो आपण. त्यांना संघाचे संघनायक आहेत. आणि वेले संघाचा एक महत्वाचा हिरा कुलदीप थले. त्या दिवशी एका दिवशी थोडेसे लेट आले का, कारण त्यांचा सामना होता गोरसे इथे आणि त्या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द मॅच, मॅन ऑफ द सिरीजचा किताब त्यांनी पटकावला होता. तेच आमचे कुलदीप थले सर एक उत्तम अष्टपैलू खेळाडू आहेत. आणि पंच कसा असावा, मी नेहमी म्हणतो एखादा नेता जर क्रीडा मंत्री असला तर तो नक्कीच खेळाडू असावा. अशा पद्धतीने एखादा पंच हा सुद्धा एखादा खेळाडूच असावा. आणि ते दोन्ही पंच हे दोन्ही खेळाडू सुद्धा आहेत आणि अतिशय उत्तम खेळाडू आहेत. सलामीला 2 बॅटर आले, एका बाजूला आकाश आणि एका बाजूला जगदीश. पालकने संघाचा 12वा खेळाडू. जितेश पाटील आणि सुरेश पाटील यांना विनंती करतो आपण मुख्य मंचावर या.
वैयक्तिक पहिल्या संघासाठी पहिले षटक हाताळण्यासाठी आले विवेक. त्याचा सामना करेल डावखुरी हाताचा बॅटर आकाश. सॉरी जगदीश. नॉन स्ट्राईक आकाश आहे. वेगात टाकलेला चेंडू डॉट बॉल. आणि पालकने संघाचा 12वा खेळाडू असल्यामुळे त्यांना 2 धावाने पॅनलाइज करण्यात आलेले. एका षटकानंतर त्या धावा आम्ही ऍड करू. सोडून दिला चेंडू का त्याचं उत्तर देताना पंच. हा चेंडू वाईट आहे. अतिरिक्त धावेने अकाउंट ओपन झालेले साखरोली संघाचं. विवेक फुल टॉस चेंडू फुल टोल वसूल केलेला चेंडू भिरकावून दिला सीमारेषे बाहेर. धनधनीत चौकार 4. चार धावांनी धावसंख्या झालेले बिनबाद 5. चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न केला होता गोलंदाजाने. डायरेक्ट हिट करण्याचा सुद्धा प्रयत्न, परंतु एष्ट हिट करू शकला नाही. एका धावाने वाढ झाली. धावसंख्या झाले 6. पुन्हा एकदा विवेक. सामना करेल आकाश. प्रयत्न केला होता झेल पकडण्याचा, परंतु ह्या चेंडूवर धाव मिळेल फक्त ना फक्त एकच. एका धावाने धावसंख्या झाले 7. बिनबाद 7. पॉवर प्लेचे षटक आहे. आतापर्यंत एक चौकार सोडला तर चांगली गोलंदाजी हाताळली विवेक यांनी. अकरा वाजून 57 मिनिटांनी पहिला चेंडू टाकण्यात आलेले. टायमर लावण्यात आलेले. फटका फसलाय. स्वतः गोलंदाज येतो चेंडू खाली विवेक आणि पहिला गडी बाद. आकाश बाद. भारत पाटील पालकने यांच्याकडून पालकने संघाला शुभेच्छा येतात. आरटी मूवीज वर या सामन्याचा आनंद लुटतायत. आपले अभिनंदन. तसेच विशाल पाटील यांच्याकडून सुद्धा शुभेच्छा येतात पालकने संघाला. आपले सुद्धा मनापासून आभार आणि पूर्ण आयोजन नियोजनाला शुभेच्छा येतात. धन्यवाद. धावसंख्या 7. 1 बाद 7. बाद. दुसरा गडी बाद होतोय. धावसंख्या स्थिर आहे. धावसंख्या झालेले फक्त ना फक्त 7.
तुषार आला, फक्त हजेरी लावली आणि तसाच परत गेला. 2-7 दैन्य अवस्था झालेली आहे टीम साखरोली संघाची असे म्हणायला हरकत नाही. कारण पॉवरफुलचे षटक विवेक या गोलंदाजाला हाताळलं. 2 गड्यांना त्याने तंबूचा रस्ता दाखवला. धावा दिला फक्त 7 आणि त्याच्यामध्ये एक चौकार आहे. आणि 2 धावाने आपण पॅनलच केलं होतं पालकने संघाला. त्या 2 धावा आम्ही ऍड करतोय. एकूण धावसंख्या झालेले 9 धावा झाले आहेत. 9. दुसरं षटक हाताळण्यासाठी आले अभि. उलटा चेंडू होता, खेळून काढलेले आणि या चेंडूवर 1 धाव. धावा झाल्या दुहेरी अंकात प्रवेश केलेले 10. अभि राईट हँड ओव्हर द विकेट. क्षेत्ररक्षक आहे परंतु त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर चेंडू दंदन दंदन करीत गेला सीमारसे बाहेर. चौकार. 4. धावसंख्या झालेले 14. फटका फसलाय परंतु क्षेत्ररक्षक दूर आहे. धाव मिळेल फक्त 1. धावा झाल्या आहेत त्या 15. सन्मान्य परेश पाटील पालकने या मान्यवरांचं या मंचावर आगमन झाले. चषकामध्ये आपले सहर्ष स्वागत. जोरदार अपील तर केला होता परंतु तिसऱ्या पंचांची सुविधा उपलब्ध इथे नाही. रिव्ह्यू आपल्याला मिळणार नाही. पंच जो निर्णय देतील तोच मान्य करावा लागेल. आणि डॉट बॉल. धावसंख्या स्थिर 15. चौकार. धावसंख्या झालेले 19. पॉईंटच्या दिशेने चेंडू धाडून दिला. चेंडू चाललाय परंतु क्षेत्ररक्षक तिथे सज्ज झालाय. 2 धावा रोखू शकत नाही. 2 धावांनी धावसंख्या झाले 21.
2 षटकाची समाप्ती नंतर धावसंख्या 2 बाद 21. पहिल्या षटकामध्ये धावा दिल्या होत्या पहिल्या षटकामध्ये 7, 2 गडी बाद केले होते. दुसऱ्या षटकामध्ये अभियाने धावा दिल्या 12. पॅनल्टीच्या 2 धावा त्याच्यात ऍड केलेल्या आहेत. तिसरं षटक पाहूया. जास्ती वेळ घेता मित्रांनो. टायमर इथं लावण्यात आलेले. पहिला चेंडू 11 वाजून 57 मिनिटात टाकलं गेलेलं आहे. त्याच्यामुळे 2 षटक संपलेले आहेत. जयेश आहे धावचित करण्याची संधी आहे. जयेशने सुद्धा काय थ्रो केलेला नाही. तर जयेशला वाटलं का विनीत होता. 1 धाव पूर्ण. एखाद्या धावसंख्या वाटते. धावसंख्या झालेले 22. उंची जास्ती लांबी कमी आहे की पाहावी लागेल. लांबी सुद्धा जास्ती. चेंडू भिरकावून दिलाय. षटकार 6. षटकाराने धावांना आकार देण्याचा प्रयत्न चालला. धावसंख्या झालेली 28. खरपूस समाचार घेण्याचा प्रयत्न चाललाय गोलंदाज विनीतेचा. पहिल्या चेंडूवर सिंगल, त्याच्यानंतर षटकार. 2 चेंडूमध्ये आतापर्यंत 7 धावा दिलेले आहेत. चला वेळ खूप घेता. एक क्षेत्ररक्षक सर्कल मध्ये घ्यावाच लागेल आता. चेंडू मध्ये काही खराबी झाली असेल जर पंच म्हणतील तो बदली करायचा तरच होईल. चॉईस चेंडू नसेल, पंच म्हणतील चेंडू बदली तर बदली. चेंडूची पूर्तता करा. यष्ट्यांच्या मागे चुकी होते. धावचीच्या रूपाने सुद्धा डायरेक्ट हिट करू शकला नाही. 1 धाव मिळते. धावसंख्या 1 ने वाढले. धावसंख्या झालेले 29. योग्य ते उंची, योग्य ते अंतर. चेंडू सीमार से बाहेर. छुम अंतर. षटकार. 6 धावांनी धावसंख्या वाढलेले. धावसंख्या झाले तब्बल 35.
धावा झाल्यात 35. षटकातील 2 चेंडू शिल्लक आहेत. पहिल्या चेंडू सिंगल, त्याच्यानंतर षटकार, त्याच्यानंतर सिंगल, त्याच्यानंतर षटकार. आणि हाई हाई जातोय 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 षटकार. 6. धावसंख्या तब्बल नेऊन ठेवले कुठे तर 41. या षटकामध्ये 3 षटकार लगावलेले आहेत. खरपूस समाचार विनीत या गोलंदाजाचा घेतलेला आहे. रोहित मात्र चांगला चेंडू आहे, तेवढा चांगला फटका, पेक्षा सुंदर क्षेत्ररक्षण. 1 धाव. धावसंख्या झालेले 42. शेवटचं षटक बाकी. एकूण 3 षटक खेळण्यासाठी 17 मिनिटाचा वेळ घेतलेला आहे. परंतु थोडासा बॉल मध्ये खराबी, एखादा 1-2 गडी बाद झाला, त्याच्यामुळे 19 मिनिट थोडासा मुभा असं म्हणायला हरकत नाही. परंतु आता मात्र 6 चेंडू टाकण्यासाठी जास्त वेळ दौडू नका. मोनिकेत फटका फसलाय. पुन्हा एकदा संधी आली, चेंडूची वाट बघितलं, नंतर त्याच्यानंतर चांगलं क्षेत्ररक्षण. चेंडू पडल्यानंतर चेंडूने गिरकी घेतली होती. 1 धाव मिळते. धावसंख्या 43. मोनिकेत सामना करेल फलंदाज आकाश. सलामीला आलाय आकाश. क्षेत्ररक्षक आहे, सुंदर झेल, फलंदाज फेल. नवीन बॅटर रोहन, गोलंदाज मोनिकेत. एक धाव पूर्ण. दुसरीचा प्रयत्न आहे, मानस होतं परंतु धाडच झालं नाही. 1च धाव. धावसंख्या झालेले 44. डॉट बॉल. 44 धावा झालेत. हो एवढा षटकार.
फटक्यात होतं वजन. धावा मिळाल्या पूर्णच्या पूर्ण अर्धा डझन 6 आणि 6 धावाने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या 50. आमचे मान्यवर आमच्यापासून रजा घेताना सोडून दिला का त्याचं उत्तर देताना पंच. वाईट चेंडू. धावसंख्या झाले 51. बॅटला चेंडू लागला त्याला मोहर लागली होती षटकारांची आणि शेवटच्या चेंडूवर आला आहे दर्जेदार बिग 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 षटकार. आवश्यकता टीम जय हनुमान पालकने सांगाला. आणि ह्या 58 धावा कशा पद्धतीने पार करतायत पालकने संघ की त्या रोखण्यात यश येतोय टीम साखोरे संघाला. याचं धावतं समालोचक म्हणजे सहकारी समालोचक भगवानजी लकडे सर. पीएन स्पोर्ट पालक ने आयोजित टूर्नामेंट का आज का तीसरे दिन का दोपहर का सत्र जय हनुमान पालक ने और गावदेवी साकरोली के बीच में मुकाबला चल रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए साकरोली टीम के
साकरोला टीम ने 57 रन बनाकर 58 रनों का लक्ष्य रखा है पालाकना टीम के सामने मुकाबले को जीतने के लिए 4 ओवर में। नरेश जी पाटिल उनकी तरफ से, मां सरपंच नरेश जी पाटिल उनकी तरफ से षटकार हैट्रिक के लिए 500 रुपए का इनाम लग चुका है। लेकिन 58 रनों का जब पीछा करने के लिए टीम उतरी है तो काफी विशाल लक्ष्य है, काफी मेहनत करनी होगी, कठिन परीक्षा है पालाकना टीम के सभी बल्लेबाजों की। ठीक है, 2000 बढ़ गए हैं मां सरपंच नरेश जी पाटिल की तरफ से, माजी सरपंच नरेश जी पाटिल की उनकी तरफ से 2000 रुपए का इनाम। छक्कों के हैट्रिक के लिए 2000। ठीक अंपायर का इशारा आया, खेल शुरू हुआ। पहली ओवर के लिए गेंदबाज चुने गए हैं आकाश की। ये गेंद कदमों का संभाल किया और घूम के खेला, स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद निकल गई, सनसनाती हुई, दंदनाती हुई। 4 रनों के लिए अच्छा स्ट्रोक। के नुकसान पर गेंदबाज की चर्चा करेंगे। आकाश तो निश्चित तौर पर एक अच्छे गेंदबाज है, कई बार मैंने देखा है आकाश के पास अच्छी गेंद डालने की क्षमता है। बल्लेबाज का गर्दन काल भी कई बार बनते हैं, कई बार मैच भी अपने गेंद के ऊपर जिता देते हैं अपनी टीम को। आकाश की गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर निकली, काफी बाहर निकली गेंद। स्वाभाविक तौर पर अंपायर का ठीक इशारा आया, व्हाइट बॉल का 1 रन की बढ़ोतरी होती हुई टीम के खाते में। 1 रन से योगदान बढ़ चुका है, 6 रन एक खिलाड़ी के नुकसान से। बल्लेबाज अभी है नए बल्लेबाज। इस टूर्नामेंट में किसी भी बल्लेबाज को, गेंदबाज को रेबू नहीं मिलेगा। रेबू है तो खाली मात्र अंपायर्स के पास है। कदमों का संभाल करना चाहते थे, आकाश गेंद के नीचे और ड्रॉप कैच। प्रयास काफी अच्छा किया था, लेकिन पीछे दौड़ते हुए निकल गए थे। लेकिन इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा करने में सफल हुए। 1 रन से योगदान बढ़ चुका है पानाक्लिक टीम का, 7 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। अच्छी गेंद डाली थी, अच्छा मौका भी था कैच करने का आकाश के लिए, लेकिन फलस्वरूप ठीक से नहीं उतरे, कैच ड्रॉप हुआ। बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। आकाश फिर से तैयार, उनके सामने है बल्लेबाज यश। विनीत के लिए कदमों का संभाल किया, घूम के खेला है, लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, गेंद निकल गई सीधा 4 रनों के लिए। जैसे कि देखा भापा और अपने कलाई के सहारे से गेंद को मोड़ दिया लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए।
4 रन से योगदान बढ़ चुका है पालकनी टीम का। 11 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर 58 रनों का लक्ष्य देखा जाए तो पहले मुकाबले को जीतने के लिए 4 ओवर में। इस बीच आकाश फिर से तैयार, फिर एक बार रिवर्स स्वीप के लिए निकले, हवा में गेंद निकल गई, काफी ऊपर सिमट गए, लपक गए और खिलाड़ी आउट। विनीत युवराज, जिनको पहले बार अपना खाता खोलना बाकी है, युवराज को अच्छी गेंद है, कदमों का संभाल किया, गेंद को उठा के खेला, गेंद निकल गई सीधा लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, हवाई हवाई सफर करती हुई 6 रन के लिए। थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद डाली थी और युवराज ने देखा, भापा और गेंद को सीधा उठा के खेला लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। 18 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। शैलेश फिर से तैयार, शॉर्ट आर्म पुल करने का प्रयास, मिड विकेट की दिशा में गेंद को ढकेल दिया, मिड विकेट के खिलाड़ी द्वारा थोड़ी सी गलती हुई, जैसे कि गलती हुई 2 पैरों के बीच में से छोटी सी दरार थी, उसमें से गेंद फरार होती हुई निकल गई 4 रनों के लिए। 22 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। काफी खराब प्रदर्शन, सीधा गेंद निकल गई थी खिलाड़ी के पास मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन उनको 2 पैरों के बीच में से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। काफी अच्छा क्रिकेट चल रहा है, काफी अच्छी मेहनत कर रहे हैं दोनों अभी बल्लेबाज। फील्ड करने वाले खिलाड़ी भी काफी अच्छी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि मुकाबला जीतकर आगे निकल जाए, लेकिन क्रिकेट है, जो बहादुरी दिखाएंगे उनका विजय निश्चित होगा, उनकी जय जयकार जरूर होगी। बहादुरी का खेल है क्रिकेट, संयम दिखाना होगा, एकाग्रता और संयम क्रिकेट में जो रखते हैं काफी आगे निकल सकते हैं बल्लेबाज। क्रिकेट में देखा जाए तो 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पहले अपनी गेंद के ऊपर नजर, अपने पैरों का
पदचलित्र और अपनी एकाग्रता, कदमों का संभाल किया, गेंद को उठा के खेलना चाहा, गेंद हवा में निकल गई कवर की दिशा में, सीधा खिलाड़ी के हाथ में कवर के कैच के रूप में। तीसरे विकेट की पतन 22 के स्थान पर। रनों का पीछा कर रहे पालकना टीम दूसरी ओर प्रगति पथ पर है। उससे यहाँ से अंदाजा लगा गया तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी साकरोली टीम पालकना टीम के ऊपर हावी हो चुकी है। इस बीच गेंदबाज तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, उनकी गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर कट करने का प्रयास किया था। टप्पा खाने के बाद गेंद और बाहर की तरफ निकली, जैसे कि गेंद काफी बाहर निकली। अंपायर के नजरों में खराब गेंद, वाइड गेंद। एक एक्स्ट्रा रन से योगदान बढ़ चुका है। 23 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। अट्ठावन रनों का पीछा कर रही है पालकना टीम साकरोली, गावदेवी साकरोली टीम के सामने। शैलेश फिर से तैयार, अच्छी गेंद है, घूम के खेलने के लिए निकले बल्लेबाज, ठीक से नहीं उतरे। गेंद और बल्ले के बीच में किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने पूरा किया डॉट बॉल के रूप में। 4 ओवर का यह मुकाबला है, दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है। कुल स्थिति है 23 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान से। इस बीच शैलेश फिर से तैयार, अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, तेज तरार गेंद, बल्ले को चीरती हुई, बल्ले को छूती हुई निकल गई विकेट के पीछे विकेट कीपर के पास कैच के रूप में। इस रन है 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। पहले 2 ओवर के समाप्ति के बाद आने वाले 2 ओवर में मुकाबले को जीतने के लिए बराबर 35 रनों की जरूरत। निश्चित तौर पर मुकाबला गावदेवी साकरोली के पक्ष में थोड़ा सा झुका हुआ है। 17.50 की अवसर से कुछ करनी होगी पालकना टीम के लिए। मुश्किल लक्ष्य है, कारण क्योंकि गावदेवी साकरोली के पास अच्छे गेंदबाज है। मैंने कई बार देखा है, तुषार के हाथ में गेंद सौंपी उनके टीम के कैप्टन ने, और तुषार के सामने बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज जयेश हवा में खेल बैठे, काफी ऊपर। कैच तो नहीं पकड़ा, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग हुई। केवल मात्र 1 रन से संतुष्ट हुए जयेश। अभी 1 रन से संतुष्ट रहे, 1 रन से योगदान बढ़ चुका है 24 रन। तुषार फिर से तैयार, जयेश है उनके सामने, शॉट गेंद पुल करने में सफल हुए, काफी ऊपर गेंद है, कैच की बड़ी संभावना, और लपक ले सिमट गए खिलाड़ी। 5वें खिलाड़ी आउट हुए 24 के स्थान पर। से देखा जाए तो निश्चित तौर पर गावदेवी साकरोली टीम ने शिकंजे पूरी तरह
पालक ने के ऊपर कस लिए हैं, मैच के ऊपर पूरी तरह पकड़ अपनी मजबूत बना ली है। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है, 4 ओवर का यह मुकाबला है। स्थिति है केवल मात्र 24 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। दीपेश नए बल्लेबाज, अच्छी गेंद गुडले स्पॉट पर डाली हुई गेंद थोड़ी सी ऊपर आई, बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट के पीछे निकल गई, विकेट कीपर के पास कैच के रूप में 5वें विकेट की पतन 24 के स्थान पर काफी नाजुक स्थिति में निकल गई है पालकना टीम। शनिवार का दिन है, जय हनुमान पालकना काफी संघर्ष कर रहे हैं। हनुमान का नाम लेना होगा, याद करनी होगी हनुमान जी को, अन्यथा अपने हाथ से मुकाबला निकल गया है। नए बल्लेबाज मैदान की ओर निकल गए हैं विवेक बल्लेबाजी करने के लिए। बड़ा बोझ है उनके कंधों के ऊपर। अपनी टीम काफी नाजुक स्थिति में है, अपनी टीम की नैया समुद्र में फंस गई है, डलमला रहे हैं। किसी भी तरह इस नैया को समुद्र के किनारे पर लाना है विवेक, कुछ ना कुछ करना है। लेकिन गेंदबाज काफी अच्छी तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, बल्ले को चीरती हुई निकल गई विकेट के पीछे, विकेट कीपर के पास डॉट बॉल के रूप में। मैंने पहले से ही कहा था कि गांव देवी साकरुल टीम के पास चारों भी गेंदबाज काफी अच्छे गेंदबाज है, तेज तरार गेंदबाज है। मैंने कई बार देखा है, कई बार उनकी कमेंट्री भी की है। इस बीच फिर से तैयार, फिर एक बार अच्छी गेंद है, हवा में गेंद को खेला है, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। थोड़ी सी खराब गेंद डाली थी, शॉर्ट पिच गेंद डाली थी। बल्लेबाज के पास अवसर मिला, मौका मिला पूरी करने का, और उन्होंने किसी भी प्रकार की गलती नहीं की बल्लेबाजों ने। ठीक 30 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। तुषार फिर से तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर एक बार गेंद को, फिर एक बार फुल पावर, फुल अंदाज में खेला है 6 रनों के लिए। सूरज है कि विवेक काफी लेट आए और सेड भी काफी जल्दी हुई है विवेक। पहले 3 ओवर के समाप्ति के बाद कुल मात्र स्थिति है 36, यानी कि 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। मुकाबले को जीतने के लिए बराबर 58 रनों की जरूरत है, यानी कि अंतिम ओवर का खेल बाकी है। अंतिम ओवर में मुकाबले को जीतने के लिए बराबर 22 रनों की जरूरत। समय के ऊपर ध्यान देकर प्लीज, टीम मीटिंग ज्यादा नहीं, टीम मीटिंग के लिए ज्यादा वक्त अपने पास नहीं है। आकाश, ध्यान में रखना है, समय के ऊपर ध्यान देकर सहयोग करना है। थोड़ी सी मैच गांव देवी साकरोली के पक्ष में थोड़ी सी झुकी हुई है, लेकिन जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे विवेक, हालांकि विवेक को स्ट्राइक मिलेंगी तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे विवेक। आखिरी ओवर के लिए आखिरी गेंदबाज प्रतीक के हाथ में गेंद सौंपी है। उनके टीम के कैप्टन ने भरोसा प्रतीक के ऊपर रखा है। प्रतीक के पास अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर निकली। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी स्विंग हुई, अंपायर का इशारा वाइड का। 1 रन की बढ़ोतरी टीम के खाते में। 37 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। अंतिम 6 गेंदे 21 रन डिफेंड करने के लिए गांव देवी साकरोली के पास है। इस बीच प्रतीक, और क्या क्लासिक खेला है, लेकिन सीधा गेंद निकल गई स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर, सीधा खिलाड़ी के हाथ में, केवल मात्र 1 रन के लिए। अच्छा स्ट्रोक था, अच्छी फील्डिंग भी हुई अच्छे स्ट्रोक के ऊपर।
केवल मात्र 1 रन मिला बल्लेबाजों को पास। 38 यानी कि 38 पर 5 मुकाबले को जीतने के लिए बराबर। इस बीच कदमों का संभाल किया, उठा के खेला है लॉन्ग ऑन के ऊपर से सुपर 6 रनों के लिए। डीजे मास्टर, निश्चित तौर पर विवेक द्वारा छक्कों की हैट्रिक हो चुकी है। पिछले ओवर में, तीसरे ओवर में आखिरी 2 गेंदों के ऊपर 2 लगातार छक्के लगे थे उनके बल्ले से, और जैसे कि अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए और छक्का उनके बल्ले से निकला, यानी कि छक्के की हैट्रिक हुई उनके बल्ले से। केवल मात्र 3 गेंदों का उन्होंने मुकाबला किया है, 18 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4 गेंदों अंतिम 4 गेंदों का खेल बाकी, और 4 गेंदों के ऊपर बराबर। फिर एक बार गेंद को काफी तेज तरार शॉट खेला है। नरेश पाटील यांच्याकडनं 2000 रुपयाचं पारितोषिक लागलं होतं षटकार हॅट्रिक साठी। षटकार हॅट्रिक लागलेले आहे, लक्षात ठेवायचं आहे। आणि मुकाबला मॅच सुद्धा आपल्या बाजूने झुकलेली आहे। आणि मी आदेश पाटील नरेश पाटील यांना विनंती असेल की आपले जे पैसे लावले होते षटकारासाठी 2000चे, ते नुसता आश्वासन ठेवू नका, पैसे आमच्याकडे जमा करा। आश्वासन नुसते क्रिकेटमध्ये ठेवू नका, कारण तुमच्या आश्वासनाला मान देऊन त्यांनी सामना आपल्या बाजूने झुकवलाय। शेवटचे 3 चेंडू आणि 8 धावांची गरज, असं वाटत होतं की सामना गावदेवी साक्रोली सहज जिंकतोय, मात्र विवेक तुटून पडलाय। पुन्हा एकदा विवेकच्या बॅटच्या पट्ट्यातून निघालेला फटका मात्र अडवला जातोय। पहिली धाव, आणि मात्र धाव घेण्याचा प्रयत्न होत नाही। चांगला प्रयत्न, चांगली सोच, चांगला विचार विवेक यांचा। अंतिम शेवटचे 2 चेंडू, 8 धावांची गरज। सामन्यामध्ये रंगत अतिशय कडक, सामना शिंगेला पोहोचलाय, प्रेक्षणीय सामना। एखादा चेंडू चांगला पडला तर सामना साक्रोलीच्या बाजूने झुकेल। आणि हवेत भिरकावला चेंडू लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर, 6 धावांसाठी। ते शेवटचं षटक मार्गस्थ आहे। 5 बाद 56, 58 धावांचा पाठलाग करताना शेवटचा चेंडू मात्र बाकी आहे, आणि शेवटच्या चेंडूवर फक्त आणि फक्त 2 धावांच्या पर मुकाबला जीत गई थी पालकना टीम। लेकिन अंतिम गेंद है, अंतिम गेंद के ऊपर सब कुछ निर्भर है। किस नीति के मन में क्या है रुपेश जी, नीति के मन में किसका जय जयकार है, किसका विजय है, देखना है। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, मुकाबले को जीतने वाली गेंद, मुकाबले को जीतने वाली गेंद गावदेवी साक्रोली की गेंदबाजों की अंतिम गेंद। काफी अच्छी गेंद, लेकिन प्रयास काफी अच्छा विवेक द्वारा, काफी अच्छा जारी था, लेकिन अंतिम गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में डाली थी। बहुत ही अच्छी गेंद। जय हनुमान पालकने आणि गावदेवी साक्रोली दोन्ही संघांना विनंती असेल की आमच्याशी कमिटीशी संपर्क साधा, आणि मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड आम्ही